फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि अगर हमें डेटाबेस के अंदर बल्क में डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो बैच प्रोसेसिंग की मदद से हम उसको किस तरह से एफिशिएंटली और क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक लूप रन किया था और एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को हमने एक बैच के अंदर ऐड किया था और इन द लास्ट हमने उस बैच को डेटाबेस को भेज देते थे, जिसको डेटाबेस एक बार में एग्जीक्यूट करके उन सभी का रिजल्ट एक बार में रिटर्न करके दे देता था और उसको हम कैलकुलेट करके इस तरह से यहाँ पे प्रिंट करा देते थे, राइट। तो इस तरह से डेटाबेस हमारे सभी स्टेटमेंट्स को बड़े ही कम टाइम में डेटाबेस में इंसर्ट कर देता था, राइट। लेकिन जैसे जैसे आपका डेटा का साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं, तो होता क्या है कि आपका जो बैच का साइज है वो भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। मान लीजिए आपको 1000 की जगह 1 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो होगा क्या, जब तक आप सभी स्टेटमेंट्स को बैच के अंदर ऐड नहीं कर दोगे तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्योंकि हम लास्ट में उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो 1 लाख रिकॉर्ड ऐड होने तक सभी स्टेटमेंट्स बैच के अंदर रहेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके उस बैच का साइज इंक्रीज करता जाएगा। और क्योंकि हमारे पास हीप मेमोरी फिक्स्ड होती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मान लीजिए 1 लाख की जगह आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो एक ऐसे अगर आप ऐड करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ, आपका जो बैच का साइज़ है वो हमारे हीप साइज से ज़्यादा हो जाएगा और हमें आउट ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे और इतने अगर हमारे पास इतना बड़ा डेटा सेट है तो उसको किस तरह से एफिशिएंटली हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम की इस मेथड की एक कॉपी बनाऊँगा, ठीक है, और अब इसको नेम दे दूँगा इंसर्ट एम्प्लॉयज़ इन बैच 3, राइट, एंड यहाँ पे इसको कॉल कर दूँगा इंसर्ट एम्प्लॉयज़ इन बैच 3 एंड यहाँ पे 1 लाख पास कर दूंगा, राइट। चलिए, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा इसमें, क्योंकि अभी इसमें मेमोरी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी प्रिंट करने का ऑप्शन है, कोड है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे रन टाइम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, रन टाइम इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, राइट। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, इफ आई परसेंटाइल 1000, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हर 100 रिकॉर्ड्स पे मैं अपनी मेमोरी का स्टेटस प्रिंट कराता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है टोटल मेमोरी इन MB, यूज मेमोरी इन MB एंड टोटल मेमोरी एंड यूज मेमोरी को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। चलिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड भी प्रिंट करा देता हूँ, रिकॉर्ड आई, ओके। चलिए, तो एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं, रन करते हैं। और रन करने के लिए क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें हीप साइज़ ज़्यादा होता है, तो डेमो के लिए, ताकि मैं आपको जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझा पाऊँ, मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम में जो हीप मेमोरी है उसको इंटेंशनली कम कर दिया है। मैंने यहाँ पे VM आर्गुमेंट्स में मिनिमम मेमोरी 4 MB एंड मैक्सिमम मेमोरी 10 MB कर दिया, राइट। इसको रन करेंगे तो अभी आप देखना कि मैंने वहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 लाख प्रिंट कराया है। तो हो क्या रहा है, देखिए, रिकॉर्ड 100 तक 7 MB, टोटल मेमोरी 7 MB एंड यूज मेमोरी 4 MB हुआ है। ये हमारे 900 तक 4 MB रही है। देन क्या हुआ है, रिकॉर्ड 1000 पर 5 MB हो गई है, ठीक है, 5 MB हो गया। फिर हमारा जो है वो रिकॉर्ड 1500 पे 4 MB रही है, फिर 5 MB हो गई है। फिर ये 4000 तक हमारी 6 MB हो गई है। एंड जैसे जैसे ये बढ़ता गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 7000 पे ये 7 MB हो गया है, ठीक है।
एंड 10,000 पर 9 MB हो गया है। ओके, और जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारे रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा MB भी हमारा जो मेमोरी है वो भी बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगभग 13,500 पर ये आउट ऑफ मेमोरी हमको यहाँ पे देखने को मिली है। मींस हमारा जो यूज्ड मेमोरी है वो टोटल मेमोरी से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमें जो हमारा हीप है वो ओवरफ्लो कर गया है। और अभी आप देख सकते हैं हमको 1 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट करने थे, लेकिन अभी हम जो ऐड कर पाए हैं बैच के अंदर वो 13,000 रिकॉर्ड्स ही ऐड कर पाए हैं। तो जब तक टोटल रिकॉर्ड्स हमारे ऐड नहीं होंगे तो हमारा जो एग्जीक्यूट तक कंट्रोल नहीं जाएगा, बैच को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोड में थोड़े हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे जैसे हमने, क्योंकि 1 से 1 लाख तक जो हमने अपना लूप रन किया है, हम हर इटरेशन को बैच में ऐड करते जाते हैं और धीरे धीरे हमारा बैच का साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह से इस बैच के साइज़ को कम कर पाए तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मतलब हमारा बैच का साइज़ इंक्रीज़ ही नहीं होगा तो आउट ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इस बैच को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटाबेस को भेज देंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बैच साइज़ ले लेता हूँ। बैच साइज़, अभी तक हम बैच साइज़ को मॉनिटर नहीं कर रहे थे, अब हम मॉनिटर करेंगे। तो सबसे पहले बैच साइज़ ले लिया है। इसके अलावा मैं एक यहाँ पे टोटल इंसर्टेड लूँगा, एक टोटल इंसर्टेड वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, हर बार जैसे हम ps.add बैच कर रहे हैं तो हम बैच साइज ++ कर देंगे। राइट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इफ बैच हम इसको यहीं पे प्रिंट करा देते हैं, इस कंडीशन के अंदर प्रिंट करा देते हैं। इफ बैच साइज इक्वल टू 100 मीन्स हर 100 जब अगर हमारा बैच साइज 100 हो जाता है तो हर 100 रिकॉर्ड्स पर मैं क्या कर दूंगा, इस बैच को एग्जीक्यूट करा दूंगा। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इंट रिजल्ट ps.execute बैच और इंसर्ट इज इक्वल टू 0, और ये यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं और उसको हमको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे टोटल इंसर्टेड करंट इंसर्टेड, यहाँ पे हमारे पास इंसर्टेड वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, या इसको मैं टोटल इंसर्टेड में ऐड कर दूंगा। टोटल इंसर्टेड इज इक्वल टू टोटल इंसर्टेड प्लस करंट इंसर्टेड। राइट, एंड यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगा, इंसर्टेड रोज दिस एंड टोटल इंसर्टेड इक्वल टू टोटल इंसर्टेड। राइट, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं। राइट, एंड यहाँ पर भी वही करेंगे, टोटल इंसर्टेड इक्वल टू यहाँ पे भी कर देंगे टोटल इंसर्टेड, क्योंकि इन लास्ट में भी हम बैच को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे भी टोटल इंसर्टेड में हम इंसर्टेड प्लस करेंगे एंड लास्ट में हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। राइट, एक और स्टेप हमें करना है। हमें क्या करना है, हमने अभी क्या किया है, हमने सबसे पहले यहाँ से एक बैच साइज ले लिया है, बैच साइज वेरिएबल, और बैच साइज को जैसे हम ऐड बैच कर रहे हैं तो बैच साइज को इंक्रीज करते जाते हैं, और बैच साइज को इंक्रीज करने के बाद हम तुरंत चेक करते हैं कि क्या हमारा बैच, हमारा मैक्सिमम बैच साइज तो नहीं इक्वल नहीं हो गया। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, बैच साइज एंड मैक्सिमम बैच साइज। तो हमारा अगर 100, यहाँ पे मैक्सिमम बैच साइज 100 लिया गया है, तो अगर हमारा बैच साइज मैक्सिमम बैच साइज के इक्वल हो गया है तो हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, एंड जितनी भी रोज इंसर्टेड हो जाती हैं उसको कैलकुलेट करके टोटल इंसर्टेड में यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट भी करा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि हमने बैच को एग्जीक्यूट करा दिया है, तो बैच को एग्जीक्यूट कराने के बाद हम अपने बैच को क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए लिखेंगे हम ps.clear बैच, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स है बैच के अंदर
वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो उनको मेमोरी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे ps.clear_batch अपने बैच को क्लियर करने के लिए, एंड उसके बाद अपने बैच साइज को भी रिसेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बैच साइज इक्वल टू 0, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो बैच का साइज है वो 100 रिकॉर्ड से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। जैसे ही वो 100 पे पहुंचता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करा के उसको क्लियर कर देते हैं, राइट। तो प्रोग्राम तो हमारा बन चुका है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे फाइल पे, और फाइल पर राइट क्लिक करके रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। तो जस्ट जो हमने लास्ट रन में हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी मैक्स हीप साइज 10 MB, उसी के साथ हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। और इस बार आप देखेंगे कि हमारा जो यूज्ड मेमोरी है वो लगभग कांस्टेंट रहने वाला है हर इटरेशन में। तो लगभग ये 4 to 5 MB ही रहने वाला है, आप देख सकते हैं। तो इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमारे ज़्यादा हैं, 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे मेमोरी है, यूज्ड मेमोरी, वो कांस्टेंट है 4 to 5 MB। और मैं आपको इसको कंप्लीट होने पर भी दिखाऊंगा कि हमारा जो मेमोरी है वो 4 to 5 MB ही रहने वाला है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, टोटल रिकॉर्ड्स 1 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद, मैं वापस से आता हूँ और आपको शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी 1 लाख रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुके हैं। और अभी देख सकते हैं हमें टोटल टाइम टेकन जो लग रहा है वो लगभग 76 मिनट लग रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है डेटाबेस के लिए, क्योंकि 76 मिनट तक हमारा जो कनेक्शन है वो ओपन रहेगा और एक कनेक्शन ऑक्यूपाइड ही रहेगा, राइट। तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस चीज़ को। तो इसे और किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इस टाइम को कम कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम ट्रांजैक्शन वगैरह का यूज़ करके इसको और कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।